करते हैं संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की। तो एफआईआई यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 8,828 करोड़ की आज बिकवाली की। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,701 करोड़ की खरीदारी कर ली। और अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमान संदीप जैन जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप सर, आज बाजार और आपका आना दोनों अलाइनमेंट सही नहीं है। अक्सर जब आप आते हैं तो उस दिन बाजार ठीक ही होता है, लेकिन आज तो सर काफी ज्यादा हमने बाजार में कमजोरी देखी। उसके बाद ये शाम होते होते जो एफआईआई का आंकड़ा है 8,800 समथिंग का, ये तो और भी ज्यादा थोड़ा चिंता बढ़ा रहा है। कैसा रहेगा सर सोमवार को बाजार, आपको कैसा दिख रहा है? फिंगर्स क्रॉस्ड स्मिता जी, नजर लग गई है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपकी नजर लगी है, बट नजर लग गई है। बट एनीवेज व्हाटएवर इट इज, देखिए नहीं सर, मेरी नजर बिल्कुल नहीं लगी। नहीं, आपकी नहीं मैं बोल भी नहीं सकता, मैं एंकर को नहीं बोल सकता। तो टफ सवाल आएंगे। बट एनीवेज स्मिता जी, आई थिंक वीकेंड का नर्वसनेस सर्टेनली है। और मार्केट, जैसा भी अनिल जी ने बहुत जबरदस्त बात कही कि मार्केट में कंफ्यूजन और टेंशन तो है ही है ईरान वॉर का। दूसरी तरफ एफआईआई की सेलिंग काफी बढ़ गई है 2-3 दिनों से, और डीआईआई के जो आंकड़े थे वो छोटे आ रहे थे। आज थोड़ा सा जरूर से बढ़ के आया, बट डीआईआई का रेशियो अगर देखें तो पहले बराबर सा रहता था, डीआईआई की सेलिंग और डीआईआई की एफआईआई की सेलिंग और डीआईआई की बाइंग का। बट आज देखिए एफआईआई का नंबर्स बढ़ा था। और कल भी मैं इनफैक्ट देख रहा था कि एफआईआई अच्छे खासे अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स काफी बड़ी सेलिंग की है, और ये लोग थोड़ा कॉशियस अप्रोच काफी दिनों से बना के रखे हुए थे। बट ओवरऑल आज आईटी इंडेक्स ने बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया, और इतनी बड़ी गिरावट इसीलिए आई है। और बैंक्स में भी आईसीआईसीआई बैंक पिछले 2 दिनों से थोड़ी गिरावट देख रहा है। पहले एक आउट परफॉर्मर था, फिर 23,900 23,800 एक रेंज है जहां पे सपोर्ट वैसे बढ़िया है। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी वीकेंड को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वीकेंड्स पे ही ये लोग ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं आजकल। जो भी वॉर की न्यूज आती है बहुत ज्यादा वीकेंड्स हैवी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पिछले अगर 5 दिनों में देखें तो। आज डिसाइसिवली नेगेटिवली वो बंद हुए, बट ऐसे आउट परफॉर्म कर रहे थे, और एक अच्छी मिड कैप स्मॉल कैप में पार्टी चल रही थी और पैसा बन रहा था लोगों का। और ऊपर का लेवल 24,600 से अब एक बार 23,800 900 पे बंद हुए हैं। बट ठीक है, लाजमी है, इतनी बड़ी एक गिरावट आई है। और वैसे देखा जाए तो बहुत नीचे के लेवल से मार्केट एक तरफा बहुत चला भी है। अब 21 मतलब 22,200 21,188 से लेकर 22,200 मान लीजिए राउंड फिगर में, और वहां से इतनी बड़ी तेजी आई है। तो ये करेक्शन होना वैसे सही है, कुछ कंसोलिडेशन हो जाए बाजार में, नहीं तो फ्रेश एंट्री या न्यू मनी नहीं आ पाता, और ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी आती है। तो वैसा ही कुछ एफआईआई के हिस्से में दिखा। सो मेरे हिसाब से अच्छी आइडियाज पे बिल्कुल हमें नजरें बनाए रखनी चाहिए, और कोशिश करेंगे। और रिजल्ट्स का महीना है तो थोड़ा रिजल्ट्स की भी अब कहीं ना कहीं एक जो इम्पैक्ट है, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट बहुत हैवी रहता है, और बड़े बड़े कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसको भी मार्केट नजरअंदाज नहीं करेगा। नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अप्रैल के महीने में अब धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे नंबर्स। तो मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस जरूर रहना है, बट एट द सेम टाइम बहुत डरना भी नहीं है नीचे क्योंकि जितने नेगेटिव्स थे मार्केट्स में और ये कंफ्यूजन को लेकर कुछ हद तक डिस्काउंट भी हो चुके हैं, और कुछ अनोखा ही होता है तो कुछ अलग बात है। बट बाकी डिप्स पे बाय करने की राय विद कॉशियस अप्रोच, हम यही बोलेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच हम सजेस्ट करते हैं। ओके सर।